नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिगवारा सड़क हादसे को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने दिगवारा जा रहे हैं और दुख की इस घड़ी में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इतनी अचेत अवस्था में हैं कि अब तक उन्होंने एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि जब राज्य में इतने बड़े हादसे हो रहे हैं तब सरकार का मौन रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी ने मांग की कि दिगवारा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और घायल लोगों को बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कागजों पर काम कर रही है और जमीन पर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती। आरजेडी नेता ने प्रशासन से मांग की कि दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। हम इस पे क्यों टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं? भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवारा में जहाँ लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, ठंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में हैं। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनकी ठंडकों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं की। हम इस पे क्यों टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं? भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग में विमान गिरने के बाद एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में छात्र जान बचाने के लिए ऊंची मंजिलों से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना एक्सपर्ट का कहना है कि घबराएं नहीं, सतर्क रहें और कोरोना केस बढ़े हैं लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 6,836 कोरोना के मरीजों की संख्या हो चुकी है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरी कोरोना के नए वेरिएंट से। तो कोरोना केस बढ़े हैं लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं लोगों को कि देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से अब तक आपको बता दें कि लगभग 6,500 के करीब मरीज जो पहुंच चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके एक्सपर्ट का यह कहना है कि फिलहाल पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। केस लगातार बढ़ रहे हैं और हालांकि कुछ प्रिकॉशंस हमें भी लेनी होंगी और तमाम जो गाइडलाइन है जो दिया जा रहा है लोगों को डॉक्टर्स की तरफ से, वहीं अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग में विमान गिरने के बाद एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में छात्र जान बचाने के लिए ऊंची मंजिल से कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूद रहे हैं और इस हादसे ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा कर रख दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त हॉस्टल में कई छात्र मौजूद थे जो अचानक हुए हादसे से बुरी तरीके से डर गए। विमान के बिल्डिंग से टकराने के बाद वहां आग लग गई और जिससे छात्र भयभीत होकर नीचे कूदने को मजबूर हो गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस दर्दनाक घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।
प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध करके रख दिया है। अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि इस हादसे के कारणों का एग्जैक्ट जो रीजन है, वजह है, वो पता लगाया जा सके। और अभी तक घटना में मारे गए घायल लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई। तो वहीं आपको बता दें कि बम की धमकी पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि फ्लाइट 6E2706 नागपुर में सुरक्षित फिलहाल इसकी लैंडिंग करवा दी गई है, यानी कि उतार लिया गया है। सभी यात्री को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और आपको बता दें कि तलाशी विमान की ली गई, जिसमें कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। बम की धमकी के बाद फ्लाइट की जांच की गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बम की धमकी के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, उसके बाद बाकायदा फ्लाइट की चेकिंग की गई, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर थी कि उसमें बम रखा गया है, ऐसा कुछ कोई संदिग्ध पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली गई थी प्रिकॉशंस लेते हुए। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया था और फ्लाइट 6E2076 की नागपुर में सुरक्षित लैंडिंग करवा दी गई। तो सभी यात्री सुरक्षित और तलाशी भी ली गई फ्लाइट की, लेकिन फ्लाइट में कुछ भी ऐसा संदिग्ध पदार्थ वो नहीं मिला, जिससे कि जो जिस तरीके से फ्लाइट को सूचना थी, मतलब धमकी मिला था कि उसमें बम है, खबर थी कि बम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित और किसी भी प्रकार की कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं। और बम की धमकी के बाद भी बाद जो है इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो फ्लाइट 6E2076 तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां बस किराया वृद्धि के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन और प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ता पुलिस की हिरासत में। एबीवीपी ने बस भवन में विरोध जताया है। बस किराया कम करने की मांग उठाई गई है। जवाब न मिलने तक विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि हैदराबाद में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज बस भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य परिवहन निगम यानी आरटीसी द्वारा बस किराए में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया, जिससे छात्र और कॉलेज आवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और किराया वृद्धि वापस लेने की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वो पहले भी अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार या परिवहन विभाग की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि हमने कल ही ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमारे कॉलेज और स्कूल के जो छात्र हैं वो महंगाई की मार पहले ही झेल रहे हैं। अब किराया बढ़ने से छात्रों का जो आवागमन है वो बाधित हो जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे। और एबीवीपी ने चेतावनी भी दी है कि जब तक किराया वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र समुदाय के हितों के लिए उनका आंदोलन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट में टेक्निकल कारणों से रद्द कर दी गई और अहमदाबाद से लंदन की उड़ान में खराबी एक वजह बताई गई। आपको बता दें जिसकी वजह से फ्लाइट रद्द कर दी गई। यात्रियों को भारी असुविधा भी हुआ। विमान में तकनीकी खराबी यानी कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। यात्रियों को रोका गया। एयर इंडिया ने यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा दी। वैकल्पिक सुविधा यानी कि जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसके एवज में किसी और फ्लाइट से उनको उनके गंतव्य स्थान तक वो आगे बढ़ाया गया। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 को सोमवार को तकनीकी खराबी के चलते ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा और ये उड़ान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होने वाली थी, लेकिन टेक्निकल टीम द्वारा विमान में गड़बड़ी पाए जाने के बाद फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। कई यात्री अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और कार्यक्रमों
कार्यक्रमों के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रियों ने एयर इंडिया से वैकल्पिक व्यवस्था और होटल सुविधा की मांग की। एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में समायोजित किया जा रहा है और उचित सहायता भी की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर तय कार्यक्रम के अनुसार उतरी, जहां अनिवार्य लैंडिंग निरीक्षण के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की आशंका सामने आई। एहतियातन एयर इंडिया की इंजीनियरिंग टीम ने फ्लाइट की जांच प्रक्रिया तत्काल शुरू की और यात्रियों को सुरक्षित ढंग से विमान से उतार लिया गया। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल में स्थानांतरित कर आवश्यक सहायता प्रदान की गई। एयर इंडिया ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की तकनीकी संभावना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तकनीकी समस्या के पूर्ण समाधान के बाद ही विमान को मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। इस बीच एयरलाइन वैकल्पिक उड़ानों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था में जुटी हुई। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले की आशंका। फॉर्डो ठिकाने पर हमले की रणनीति तैयार। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर हमला संभव। ट्रंप की योजना गंभीर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर फॉर्डो ठिकाने पर हमले की तैयारी। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर हमला पॉसिबल है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप की योजना गंभीर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले की आशंका। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूंकि आपको बता दें कि G7 समिट भी चल रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समिट को छोड़कर, बीच में छोड़कर अमेरिका जाना और फिर उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बीच समिट से डोनाल्ड ट्रंप का वापस अपने देश अमेरिका यानी यूएसए लौटने का क्या कुछ कारण हो सकता है। तो अब हम आपको बता दें कि फॉर्डो ठिकाने पर हमले की रणनीति तैयार और बंकर बस्टर हमला पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि हमला हो सकता है। तो ट्रंप की योजना गंभीर दिखाई दे रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले की आशंका। आपको बता दें कि लगातार ईरान को अमेरिका यह कहता आ रहा है कि ईरान उस स्थिति में नहीं है जहां वो इजराइल का मुकाबला कर सके। हालांकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो बेहद भयावह हैं, बेहद चिंताजनक हैं। और इस बीच हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले की तैयारी और फॉर्डो ठिकानों पर हमले की रणनीति तैयार और ट्रंप की योजना गंभीर दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर हमला संभवतः हो सकता है। ट्रंप की योजना बेहद सीरियस यानी गंभीर दिखाई दे रही है। तो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले की आशंका। तो लगातार अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट और अमेरिका की पैनी नजर इस ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच में अमेरिका एक थर्ड पार्टी की तरह जो है वो नजरें बनाया हुआ है और लगातार ईरान को इस तरह की धमकी भी दे रहा है कि किसी भी तरीके की लापरवाही और ईरान को जो है इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो इजराइल वर्सेस ईरान में 50-50 का मुकाबला देखा जा रहा है और लगातार एक दूसरे पर ड्रोन हमले से लेकर फिर बैलिस्टिक मिसाइल, तमाम तरह के जो हथियार हैं उनका प्रयोग इस पूरे युद्ध में, लड़ाई में किया जा रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो युद्ध है वो और विध्वंसक होता जा रहा है और ही भीषण होता जा रहा है, जो कि न सिर्फ ईरान और इजराइल के लिए चिंताजनक है बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक चुनौती हो जाएगा, जहां पर लोगों को साथ में आकर इस पूरी लड़ाई को जो है वो रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर होती हुई नजर आ रही है। तो इस बीच हम आपको ये खबर भी बता रहे हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको खबर बता रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सकें, क्योंकि G7 समिट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से निकलना, फिर यूएसए की तरफ रुख कर लेना, यह साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है और इसी की वजह में हम आपको खबर भी बता रहे हैं।
तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी दूतावास ने नागरिक हताहतों की जानकारी दी है। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने यह जानकारी दी है 224 लोग शहीद हुए हैं, 1257 घायल हुए हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में महिलाएं, बच्चे शामिल हैं और नागरिकों की सूची लगातार नंबर्स में इजाफा हो रहा है और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि लगातार आर्मी कमांडर दो आर्मी कमांडरों को इजराइल ने निशाना बनाया है इन कुछ दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर। इसकी वजह से इजराइल और ईरान दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो लगातार, हम आपको बता रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है और ये चिंताजनक है। और अब एक रिपोर्ट जो है ईरान ने वो भारतीय दूतावास को दिया है और ये बता रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है। 224 लोगों की मौत की आशंका और 1257 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। इस पूरे युद्ध में, माफ करिए घटना नहीं, युद्ध में जो ये संघर्ष चल रहा है दो देशों के बीच में, उसके बीच में ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ नंबर्स हैं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा संघर्ष चल रहा है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा, विशेषज्ञों का मानना है कि इन नंबर्स में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, दिखाई दे सकती है, चाहे फिर वो शहीद वाले नंबर हों या फिर घायल वाले नंबर हों। मतलब घायल वालों की संख्या भी बढ़ सकती है और संघर्ष नहीं रुका सही समय पर तो फिर शहीदों की जो ये लिस्ट है ये बड़ी हो सकती है, नंबर बढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और अब नागरिकों में तो जितनी भी श्रेणी आती है, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिला हों, बच्चे हों, जो भी हों, युवा हों, वो सब आ जाते हैं। अब चूंकि बम्बार्डमेंट होता है, मिसाइलें अटैक करती हैं तो फिर क्या बच्चा, क्या नौजवान, क्या युवा, क्या वृद्ध, ये नहीं देखती हैं। और यही आंकड़े ये बता भी रहे हैं कि 224 लोग जो शहीद हुए हैं, 1257 लोग जो घायल हुए हैं, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं अगर दो देशों के बीच में ये जो संघर्ष है अगर बढ़ गया तो। और इसीलिए ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, यानी इंटरनेशनल डायस्पोरा से, अपने आसपास के देशों से ये गुजारिश की है कि इसमें शांति वार्ता की जाए और मध्यस्थता की जाए कि इस पूरे संघर्ष को सही समय पर रोक दिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान भी लगातार रिटेलिएट करने से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल अगर एक मिसाइल का प्रयोग कर रहा है तो ईरान बदले में 3 वो रिटेलिएशन में प्रयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यानी कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर यह इशारा कर रही हैं कि लड़ाई, ये जंग, ये संघर्ष और भी विध्वंसक हो सकता है और भी विस्फोटक हो सकता है, जो कि इन दोनों देशों के लिए, न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि बाकी देशों के लिए भी चिंताजनक हैं। और इसीलिए ईरान जो है वो लगातार मध्यस्थता करने की बात कर रहा है, अपील कर रहा है लोगों से कि वो उनके बीच जाएं और बातचीत का जो रास्ता है उसे वो आगे बढ़ाया जाए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अकोला से बड़ी खबर, जहां एक विधवा की जमीन पर, यानी कि विडो महिला की जमीन पर न्याय की वो गुहार लगा रही है क्योंकि उसकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से शिवनी की ये महिला वंचित रह गई। अतिक्रमण से त्रस्त महिला अनशन पर बैठने की बात कह रही है। फडणवीस से न्याय की आस लगाए हुई है ये महिला। आपको बता दें कि अकोला महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत शिवनी की ये जो महिला है, विजया रमेश आड़े को ग्राम पंचायत शिवनी द्वारा साल 2016 और 17 में ग्राम पंचायत की 8 दी गई थी। लेकिन जो इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट है, यानी चौंकाने वाले जो तथ्य हैं, वो अब सामने आए हैं और उसमें यह कि उसका पड़ोसी उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर मानसिक प्रताड़ना कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। और इस महिला को, जिसका पति नहीं है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं लेने दिया जा रहा है। एक और जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर नागरिक के जीवन में एक महत्वपूर्ण सपना साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, लेकिन इस बीच इस महिला को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने हक का घर मिलेगा नहीं, ये इस वक्त बड़ा सवाल बनकर बैठा हुआ है। तो आपको बता दें कि
प्यारी बहन के प्यारे भाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला विकास सभा में प्यारी बहनों से कहा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हालांकि जो खबरें हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हापुड़ से है, जहां किसान से 30,000 की रिश्वत वसूली का मामला सामने आया है। खसरा खतौनी के नाम पर यह वसूली करने का पूरा भंडाफोड़ हुआ है। लेखपाल के निजी सहायक पैसा जो है वो वसूल रहे हैं। रिश्वत कांड का, इस पूरे रिश्वत कांड का पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ सदर तहसील में किसान से रिश्वत वसूली का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां खसरा खतौनी के नाम पर लूटपाट की जा रही है, घूसखोरी चल रहा है और खसरा खतौनी के नाम पर इस पूरे जो ये कागजात है जिसे खसरा खतौनी कहते हैं, उसमें नाम चढ़वाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांग ली गई। यह राशि लेखपाल द्वारा नियुक्त एक निजी सहायक ने किसान से वसूली। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। किसान का आरोप है कि लेखपाल और गांव के प्रधान ने मिलकर पशु खरीदने की झूठी कहानी बनाई और रिश्वत की रकम को छिपाने की कोशिश की। वीडियो में किसान साफ तौर पर यह कहते हुए दिख रहा है कि उसने खसरा खतौनी में नाम जोड़ने के लिए ही यह राशि, यानी कि ये जो पैसा है, उसे दिया था। मामले में अब तक कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए हैं। पीड़ित किसान ने उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तहसील प्रशासन ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से है, जहां धर्म परिवर्तन कर चुके 61 सिख परिवारों की घर वापसी कराई गई। ये सभी परिवार पहले सिख धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने फिर से अपने मूल धर्म में लौटने का निर्णय लिया। गांव राघवपुरी स्थित गुरुद्वारे में विशेष समारोह आयोजित कर इनकी घर वापसी कराई गई, जहां इन्होंने मत्था टेका और सामूहिक अरदास में भाग भी लिया। इस दौरान ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह ने बताया कि नेपाल सीमा से सटे गांवों में फादरियों द्वारा चंगाई सभा और लालच देकर सिखों का धर्म परिवर्तन कराया गया। उन्होंने प्रशासन से इस विषय में शिकायत भी की थी। करीब 3,000 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो किसी न किसी रूप में इस तरह के प्रलोभन का शिकार होकर धर्म बदल चुके हैं। सिख समाज ने अब इन परिवारों की घर वापसी का अभियान शुरू कर दिया है, उन्होंने जिसमें उन्हें सिख धर्म की मूल शिक्षा और विचारधारा से पुनः जोड़ा जा रहा है। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि सिख धर्म भेदभाव नहीं करता और सभी के लिए इसके द्वार खुले हैं। घर वापसी करने वालों को गले लगाया गया, उन्हें सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह भी सौंपे गए और भविष्य में भ्रमित न होने की सलाह भी दी गई। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।